वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बाइनोमियल मॉडल के बारे में पढ़ा। अब ये जो लेक्चर है हमारा वो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एंड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स से रिलेटेड है। इसके अंदर पहले हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स क्या है। एन ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द होल्डर द राइट टू एंटर इनटू अ specified futures contract. If the option is exercised, the initial order of the option would enter into the long side of the contract and would buy the underlying asset at the future price. A short option on a futures contract lets an investor enter into a future contract as the short. You would be required to sell the underlying asset on the future date at the specified price. इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर एक ऑप्शन होल्डर को एक स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने का राइट देता है यदि ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन का इनिशियल होल्डर कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्ग साइड में एंट्री करेगा और फ्यूचर प्राइस पर अंडरलाइंग एसेट खरीदेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर एक शॉर्ट पोजीशन एक इन्वेस्टर को एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने देता है जो कि स्पेसिफिक प्राइस पर फ्यूचर की डेट पर अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने के लिए रिक्वायर होगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑप्शंस ऑन फ्यूचर। Essentially, the future specified in the option contract allows someone to enter into the specified future contract when the options expire. इसका मतलब ये हुआ essentially ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड फ्यूचर किसी को ऑप्शन एक्सपायर होने पर स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने की अलाउ देता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग ऑप्शंस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल टू ऑल सोर्स of financial products from equity index to precious metals. Trading options based on the future means buying or writing call or put option depending on the direction you believe an underlying product will move. इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इक्विटी इंडेक्स से लेकर प्रीशियस मेटल तक ऑल सॉर्ट्स के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है। फ्यूचर पर बेस्ड ट्रेडिंग ऑप्शन का मीनिंग है कि आप जिस डायरेक्शन में एक अंडरलाइंग प्रोडक्ट को मूव करेंगे उस डायरेक्शन के बेस पर कॉल या राइटिंग या ऑप्शन बाई होगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बाइंग ऑप्शन प्रोवाइड्स अ वे टू प्रॉफिट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बट एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग द एक्चुअल फ्यूचर बाई अ कॉल इफ़ यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर टू इंक्रीज बाई अ पुट इफ़ यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर टू फॉल। The cost of buying the option is the premium. Traders also write options. इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग ऑप्शन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के मोमेंट से प्रॉफिट का वे मिलता है लेकिन एक्चुअल फ्यूचर को खरीदने की कॉस्ट के एक फ्रैक्शन पर। यदि आप फ्यूचर के वैल्यू में इंक्रीज होने को एक्सपेक्ट करते हैं तो एक कॉल को बाई करते हैं। एक पुट बाई करके अगर आप फ्यूचर के वैल्यू में फॉलिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऑप्शन बाई की कॉस्ट प्रीमियम होगी। ट्रेडर्स भी ऑप्शन राइट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। मैनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव ऑप्शन अटैच्ड टू द देम। गोल्ड ऑप्शन फॉर एग्जांपल आर बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्यूचर कॉल्ड द अंडरलाइंग बट क्लियर थ्रू द चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि कई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में उनके पास ऑप्शन जुड़े होते हैं। गोल्ड ऑप्शन जैसे कि अगर इसको हम एग्जांपल के रूप में समझें तो गोल्ड के फ्यूचर्स मीन्स अंडरलाइन कहा जाता है कि प्राइजेस पर बेस्ड है। दोनों शिकागो मैकटाइल एक्सचेंज CME ग्रुप के थ्रू अप्रूवल देती है। ऑप्शन प्राइजेस आर आल्सो बेस्ड ऑन ग्रीक्स वेरिएबल्स विच अफेक्ट द प्राइस ऑन द ऑप्शन। Greeks are a set of risk measures that indicate how exposed an option is to time value decay. ऑप्शन की प्राइजेस भी ग्रीक वेरिएबल्स पर बेस्ड होती है जो ऑप्शन की प्राइस को इफेक्ट करती है। ग्रीक्स रिस्क मेजर का एक सेट है जो इंडिकेट करता है कि ऑप्शन टाइम वैल्यू डिके के लिए कैसे एक्सपोज्ड होता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्शंस आर बॉट एंड सोल्ड बिफोर एक्सपायरेशन टू लॉक इन अ प्रॉफिट और रिड्यूस अ लॉस टू लेस देन द प्रीमियम पेड। इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रॉफिट में लॉक लगाने या प्रीमियम पेमेंट से कम लॉस को कम करने से पहले ऑप्शन खरीदे और बेचे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राइटिंग ऑप्शंस फॉर इनकम। व्हेन समवन बाइज एन ऑप्शन समवन एल्स हैड टू राइट द ऑप्शन। द राइटर ऑफ द ऑप्शन हु कैन
be anyone receive the premium from the buyer upfront income but is then liable to cover the gains attained by the buyer of that option. The option writer's profit is limited to the premium received but liability is large since the buyer of the option is expecting the option to increase इन वैल्यू। जब कोई ऑप्शन खरीदता है तो किसी और को यह ऑप्शन राइट करना होता है। ऑप्शन के राइटर जो कोई भी हो सकता है बायर को सामने मीन्स इनकम से प्रीमियम रिसीव करता है, लेकिन फिर उस ऑप्शन के बायर द्वारा रिसीव प्रॉफिट को कवर करने के लिए लायबल होता है। ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट रिसीव प्रीमियम तक लिमिटेड है, लेकिन लायबिलिटी बड़ी है क्योंकि ऑप्शन के बायर वैल्यू में इंक्रीज के ऑप्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। Therefore, option writers typically on the underlying future contracts they write options on these has the potential loss of writing the option and the writer pockets the premium. This process is called covered call writing and is a way for a trader to generate trading income using options on futures she already has in her portfolio। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन राइटर आमतौर पर अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑनर होते हैं जिस पर वह ऑप्शन राइट करते हैं। यह ऑप्शन राइट के पोटेंशियल लॉस को कम करता है और लेखक मीन्स राइटर प्रीमियम को बढ़ाता है। इस प्रोसेस को कवर कॉल राइटिंग कहा जाता है और यह एक ट्रेडर के लिए ऑप्शन का यूज़ करके ट्रेडिंग इनकम जनरेट करने का वे है। फ्यूचर पर वह पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में है। ए रिटर्न ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड आउट एट एनी टाइम टू लॉक इन ए पोर्शन ऑफ द प्रीमियम और लिमिट अ लॉस। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑप्शन रिक्वायरमेंट क्या है। टू ट्रेड ऑप्शन यू नीड अ मार्जिन अप्रूव्ड ब्रोकरेज अकाउंट विद एक्सेस टू ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑप्शंस ऑन फ्यूचर क्वार्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द CME एंड द Chicago Board Option Exchange CBOE where option and futures trade. You can also find quotes in the trading platform provided by the option broker। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेड तक पहुंच के साथ मार्जिन अप्रूव्ड ब्रोकरेज अकाउंट की नीड होती है। फ्यूचर क्वार्ट्स पर ऑप्शन CME और शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज मतलब CBOE से अवेलेबल है जहां ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेड को किया जाता है। आप ऑप्शन ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में कोटेशन भी पा सकते हैं। इसके बाद है द बॉटम लाइन। बाइंग ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर बाइंग regular futures. The option writer receives the premium upfront but is liable for the buyer's gains. Because of these option writers usually on the underlying futures contract to his this risk. To buy or write option requires a margin approved brokerage account with access to CME and CBOE products। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर फ्यूचर्स खरीदने से फ्यूचर पर ऑप्शन खरीदने के कुछ एडवांटेज हो सकते हैं। ऑप्शन राइटर प्रीमियम अपफ्रंट रिसीव करता है लेकिन बायर के प्रॉफिट के लिए लायबल है। इस वजह से ऑप्शन राइटर आमतौर पर इस रिस्क को कम करने के लिए अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन है। ऑप्शन खरीदने या राइट के लिए CME और CBOE प्रोडक्ट्स के यूज़ के साथ मार्जिन अप्रूव्ड ब्रोकरेज अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर ऑप्शंस। ए फ्यूचर ऑप्शंस और ऑप्शंस ऑन फ्यूचर is an option contract in which the underlying is a single future contract. The buyer of a future option contract has the right but not the obligation to assume a particular futures option at a specified price, the strike price, anytime before the option expires. The future option seller must assume the opposite futures position when the buyer exercises this right। इसका मतलब ये हुआ एक फ्यूचर ऑप्शन या फ्यूचर पर ऑप्शन एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अंडरलाइंग एक सिंगल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बायर को ऑप्शन एक्सपायर होने से पहले किसी भी टाइम एक स्पेसिफाइड प्राइस मीन्स स्ट्राइक प्राइस पर एक पर्टिकुलर फ्यूचर पोजीशन मानने का राइट लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन सेलर को अपोजिट फ्यूचर
और पोजीशन का अनुमान लगाना चाहिए जब बायर इस राइट का यूज़ करता है। If you are unfamiliar with futures, it is recommended that you learn more about trading future contract before continuing with the rest of this article। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यदि आप फ्यूचर से अनफेमिलियर हैं तो ये रिकमेंड की जाती है कि आप इस आर्टिकल के बाकी हिस्सों के साथ जारी रखने से पहले ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अधिक जान लें। थिंग्स टू नोट व्हेन ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑप्शंस, कि हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन पर। सबसे पहला है हमारा एक्सपायरेशन डेट। फ्यूचर ऑप्शंस यूजुअली एक्सपायर नियर द एंड ऑफ द मंथ दैट प्रीसीड्स द डिलीवरी मंथ ऑफ द अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। मार्च ऑप्शन एक्सपायर्स इन फरवरी एंड वेरी ऑफ्टन इट इज़ ऑन अ फ्राइडे। मीन्स फ्यूचर ऑप्शन आमतौर पर उस मंथ के एंड के पास एक्सपायर होता है जो अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी मंथ से पहले होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च ऑप्शन फरवरी में एक्सपायर होता है और बहुत बार ये फ्राइडे को होता है। स्ट्राइक प्राइस, दिस इज द प्राइस एट विच द फ्यूचर पोजीशन विल बी ओपन इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर इफ द फ्यूचर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यह वह प्राइस है जिस पर फ्यूचर ऑप्शन का यूज होने पर खरीदार और सेलर दोनों के ट्रेडिंग अकाउंट में फ्यूचर पोजीशन को ओपन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट। व्हेन अ फ्यूचर ऑप्शन इज एक्सरसाइज द ए फ्यूचर पोजीशन इज ओपन एट द प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस इन द बोथ द बायर एंड द सेलर्स अकाउंट डिपेंडिंग ऑन वेदर अ कॉल और ए पुट इज एक्सरसाइज द ऑप्शन बायर एंड सेलर विल एज्यूम आइदर अ लॉन्ग पोजीशन और ए शॉर्ट पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ जब फ्यूचर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है तो खरीदार और सेलर दोनों के अकाउंट में प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस पर एक फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन खोली जाती है। कॉल या पुट का यूज़ किया जाता है इस पर डिपेंड करते हुए कि ऑप्शन बायर और सेलर या तो एक लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन एज्यूम करेगा। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। फ्यूचर पोजीशन एज्यूम्ड अपॉन ऑप्शन एक्सरसाइज मीन्स कि फ्यूचर पोजीशन ने ऑप्शन प्राइस पर एज्यूम किया। दूसरा, बायर एज्यूम्स सेलर एज्यूम्स, बायर ने सेलर को एज्यूम किया। इसके बाद है कॉल ऑप्शन लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। जो कॉल ऑप्शन लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और जो पुट ऑप्शन फ्यूचर पोजीशन होते हैं वो लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन से होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन प्राइजिंग। इट इज़ important to remember that the underlying on a future option is the future contract that the commodity hence the option price move along with the future price and do not the commodity price. Although the future price tracks the commodity price closely, they are not the same. For highly leveraged product like options, the impact of such teeny difference can be greatly magnified. इसका मतलब ये हुआ कि ये बात रखना इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर ऑप्शंस का अंडरलाइंग फ्यूचर ऑप्शंस है ना कि कमोडिटी। इसलिए ऑप्शन प्राइस फ्यूचर प्राइस के साथ चलता है और कमोडिटी की प्राइस पे नहीं। हालांकि फ्यूचर प्राइजेस कमोडिटी की प्राइस की बारीकी से ट्रैक करता है लेकिन वह सेम नहीं है। ऑप्शन जैसे हाईली लिवरेज प्रोडक्ट्स के लिए है ऐसे टीनी डिफरेंस के इम्पैक्ट को काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन प्राइजेस एंड ऑप्शन प्राइस इट्स प्रीमियम डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। जो ऑप्शन प्राइज है उसके प्रीमियम 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला है द रिलेशनशिप एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्टैक प्राइस। मीन्स जो फ्यूचर प्राइस और स्टैक प्राइस का जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस होता है फ्यूचर प्राइस और स्टैक प्राइस के बीच में। द टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन, जो ऑप्शन की मैच्योरिटी का जो टाइम होता है उस पर भी। दूसरा, द वॉटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो वॉटिलिटी है उस पर भी ऑप्शन प्राइस का प्रीमियम डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ें द पुट्स आर मोर और लेस द मिरर इमेज ऑफ कॉल्स। द पुट बायर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू गो डाउन, देयरफॉर ही पेज द प्रीमियम इन द होप दैट द फ्यूचर प्राइस विल ड्रॉप। If it does, he has two choices. Number one, he can close out his long put position at a profit since it will be more valuable, or he can exercise and obtain a profitable short position in the future contract since the strike price will be higher than the prevailing future price. इसका मतलब ये हुआ कि पुट मोर और लेस कॉल की मिरर इमेज है।
पुट बायर को एक्सपेक्ट है कि प्राइस डाउन जाएगी, इसलिए वह इस एक्सपेक्टेशन में एक प्रीमियम का पेमेंट करता है कि फ्यूचर वैल्यू कम हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उसे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला क्या था कि वह एक प्रॉफिट में अपनी लॉन्ग पोजीशन को बंद कर सकता है क्योंकि यह अधिक वैल्यूएबल होता है। दूसरा, वह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉफिटेबल शॉर्ट पोजीशन ऑब्टेन कर सकता है और एक्सरसाइज कर सकता है क्योंकि स्टॉक की प्राइस प्रिवेलिंग फ्यूचर प्राइस से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस एंड मेजरमेंट, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट पे होगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।